हेलो माय सेल्फ ऋषिका, वेलकम टू माय चैनल द नंबर यूज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड की क्वार्टरली रिव्यूज की सितंबर 23 की। तो देखते हैं कैसा रहा है ब्लू डार्ट का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में लास्ट क्वार्टर से अगर हम देखेंगे तो 1238 करोड़ से 1324 करोड़ का हुआ है रेवेन्यू। और अगर ईयर एंड ईयर बेसिस अगर हम सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें सितंबर 22 को, तो सितंबर 22 में 1325 करोड़ था, जो कि अब 1324 करोड़ हो गया, जहां पे एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है बाय 0.1% से। और अगर हम वही बात करेंगे इबिटा की, तो इबिटा में भी हमें एक स्लाइट डिक्रीज देखने को मिल रहा है 243 से 223, जबकि लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो 191 से 223 हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 41.8% से 42.9% हुआ है, तो एक वहां स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और वही बात अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की, तो 4.95% से 5.52% हो गया है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो वहां एक डाउनफॉल अच्छा देखने को मिल रहा है 7.07 से सीधा ही 5.52%। तो ओवरऑल देखा जाए तो इतना ज्यादा ग्रेट परफॉर्मेंस ना रह के रेवेन्यू इन टर्म्स में, प्रॉफिट के टर्म्स में। अब देखते हैं डिटेल में कि कैसा रहा है बाकी सारा हाल। तो अगर हम देखेंगे क्वार्टरली बेसिस में सारी परफॉर्मेंसेस, तो ओवर द ईयर वन क्वार्टर में तो अप डाउन रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। अगर हम सितंबर 22 से सितंबर 23 कंपेयर करें, जैसे हमने डिस्कस किया, 0.1% का वहां डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं अगर कंपेयर करें जून 23 से, तो वहां एक हमें 7% इंक्रीज देखने को मिला है। तो रेवेन्यू टर्म्स में हम बोल सकते हैं ये एक लगभग ठीक ठाक रहा है परफॉर्मेंस। और अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अगर जून से कंपेयर करें तो 61 करोड़ से 73 करोड़ हुआ, जो कि 19.2% से इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सितंबर 22 से लेकर सितंबर 23 में, तो वहां 22% का एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है हमें। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओवर द क्वार्टर्स भी देखें, तो हमें एक डाउनफॉल जरूर देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के अंदर, जो कि एक अच्छा साइन नहीं दिखाता है। अगर हम बात करेंगे उनके कॉस्ट की, तो कॉस्ट में भी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें सीओजीएस में देखे जाए तो वहां पे भी एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन कॉस्ट 720 से 757। अगर हम बात करें एम्प्लॉय कॉस्ट, वहां भी हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अदर एक्सपेंसेस में भी एक इंक्रीज है, और फाइनेंस कॉस्ट में भी। ये ओवरऑल ही सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि नेट प्रॉफिट में हमारी एक गिरावट के रीजंस क्या है। और बाकी सारी इबिटा मार्जिन की बात करें, तो इबिटा मार्जिन में हमें एक स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल रहा है फ्रॉम जून 23 से जून 20 सितंबर 23 में। अब हम बात करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट रेशियोज की। तो जैसे कि हमने बात की इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में 40.9 था सितंबर 22 में, जून 23 में 41.8 हो गया, और जून सितंबर 23 में वो 42.9 हो गया। इबिटा मार्जिन में अगर हम बात करेंगे, तो इबिटा में हमें, अगर हम सितंबर 22 को कंपेयर करें तो 18.3 से वो घट के हो गया अब 16.8%। लेकिन अगर हम बात करें जून क्वार्टर से, तो वहां एक इंक्रीज देखने को हमें मिल रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है इबिटा मार्जिन को वापस रिगेन करने का। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स हमें एक सिमिलैरिटी, तो वही रेट्स पे दिख रहे हैं 5%, 5.5% का। और अगर हम बात करें हमारे इंपॉर्टेंट कैपिटल रेशियोज की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है हमारा 24% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 25.28%। जो आपको जैसे पता ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस इन्वेस्टर ने जो अपने पैसे इस कंपनी में लगा के रखे, उसके बदले में उस कंपनी से उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है, जो कि एक बोला जाए तो एक लगभग अच्छा खासा रिटर्न दे रही है कंपनी। और अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियोज की बात करेंगे, तो कंपनी का करंट पी दिख रहा है 48.13 और इंडस्ट्री का पी है 41.86, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी की प्राइसेस अभी अंडर वैल्यूड नहीं है। एंड जो ये हायर पी भी दिख रहा है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंसेस, कंपनी की ओवर वैल्यूएशन इन द मार्केट, ये सारे फैक्टर्स की वजह से। तो देयर मे बी चांसेस कि स्लाइट डिक्रीज इन द प्राइसेस मे सी। और अगर हम बात करेंगे शेयर प्राइसेस के ओवर द, अगर हमारे ईयर में, तो हम देखेंगे, तो जब अगर हम देखेंगे ओवरऑल अगर टाइम पीरियड में, तो ईयर 36 मंथ में कंपनी ने 3 साल में एक अच्छा रिटर्न दिया है 95.53% का। लेकिन ओवरऑल अगर हम बाकी सारे सेक्टर देखें, 2 साल में -4.58, एक साल में -16.30, तो रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे कुछ खास नहीं मिल रहा है। द वन हु इज इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, वहां पे जरूर इस कंपनी ने ग्रोथ दिया है। लेकिन जैसे ये सारे फैक्टर्स आगे भी डिपेंड करते हैं कि कंपनी की रेवेन्यू कैसे परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट कैसा हो रहा है,
EBITDA मार्जिन कैसा रह रहा है। जैसे प्रॉफिट में इस टाइम पे हमें कुछ खास इंक्रीज देखने को नहीं मिला, प्रॉफिट्स में भी एक डिक्रीज देखना मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो ये सारे फैक्टर्स एक क्वेश्चन में डाल देते हैं कि कंपनी की प्राइसेस आगे कैसी रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए तब, ताकि सबसे पहले आप ही को इस वीडियो का मिल जाए। और वैसे टॉपिक्स जो आप चाहते हो कि जिस पे मैं वीडियो और कंटेंट बनाऊं, तो मुझे प्लीज सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मैं कौन से टॉपिक्स, कौन से ऐसी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ और कौन सी और ऐसी टॉपिक्स ला सकती हूँ आपके लिए। तो डू वॉच एंड लाइक माई सब्सक्राइब माई चैनल, and don't forget to miss my IPO videos which are coming tomorrow for Mama Earth. So thank you very much.